जय श्री कृष्ण मित्रों, जय श्री राम। दोस्तों, भगवान श्री राम जी की बहुत से भक्त हुए। जाम्बवान जी का प्रेम अद्भुत था। भगवान राम के लिए इतना था कि लंका से अयोध्या पहुंचने के बाद वे वहां से अपने घर जाने से इनकार कर दिए। जाम्बवान जी का जिद था कि वे भगवान राम के चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। एक संत भगवान को अपना शिष्य मानते थे और माता सीता को पुत्र वधू के रूप में देखते थे। भगवान राम के सबसे बड़े भक्त श्री हनुमान जी को माना जाता है। भगवान राम भी अपने परम भक्त हनुमान को बहुत चाहते। तो आइए दोस्तों, आज हम भगवान श्री राम के एक ऐसे ही भक्त के बारे में बात करेंगे। आप वीडियो सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और भगवान राम की महिमा का जानकारी प्राप्त। भगवान राम ने अपने भक्त के लिए बनाई रसोई। बहुत साल पहले की बात है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था, आनंद। दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोए रहता। घर वालों ने कहा, चले जाओ, निकलो घर से, कोई काम धाम नहीं करते हो, बस पड़े रहते हो। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि ये गुरु जी हैं, उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग अंत तक बने रहें वीडियो में। आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी हम बताने जा रहे हैं। यदि आप लोग चैनल में नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। उसने मन में सोचा, यह बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करना है। गुरु जी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरु जी बोले, हाँ, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। गुरु जी, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करना होगा। आनंद, ठीक है, वह तो मैं कर ही लूंगा। अब आनंद महाराज आश्रम में रहने लगे। ना कोई काम, ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया। फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा, खाने की कोई तैयारी नहीं। उसने गुरुजी से पूछा, आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे। हम नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए और कोई नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो। मरता क्या न करता। गया रसोई में। गुरुजी फिर आए, देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना और नदी के उस पार जाकर बना लो रसोई। ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज चले गए। जैसा तैसा खाना भी बनाया। खाने लगा तो याद आया, गुरु जी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। लगा भजन गाने, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। कोई ना आया तो बेचैन हो गया। यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे। देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हो। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तरमाल खाने की आदत है, इसीलिए नहीं आ रहे हैं। तो सुनो प्रभु, आज वहां भी कुछ नहीं बना है, सबका एकादशी है। खाना हो तो यही भोग ही खा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में, गुरु जी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई हैं। मैंने तो भोजन बस दो ही लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते। बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा न करना, पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हो, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर बड़े मुदित हुए, प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगले एकादशी तक यह भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा, प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरु जी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने, और गुरु जी थोड़ा ज्यादा अनाज लगेगा। वहां दो लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे, बावला है, ठीक है, ले जा और अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया मित्रों। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें बड़ा ही मजा आता है। इस बार भी अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आए थे। भक्त को चक्कर आ गया, या क्या, एक का भोजन बनाया तो दो आए, आज दो का भोजन बनाया।
तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे-बैठे देखता रहा, अनजाने ही उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं, इस बार अनाज ज़्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं? देखना पड़ेगा जाकर। भंडार में कहा, इसे जितना अनाज चाहिए दे दो और छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं। पहले बुला लेता हूँ और फिर बनाता। फिर टेर लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा क्यों? बोला मुझे मिलेगा तो है नहीं, फिर क्या फायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए, सीता माता भी गदगद हो गई। उसके मासूम जवाब से लक्ष्मण जी बोले, क्या प्रभु? प्रभु बोले भक्त की इच्छा है पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम से। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने आए। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? बोला अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं, प्रभु भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे, यह सब बड़ी मुसीबत है। प्रभु से कहा आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले मैं उन्हें नहीं दिख सकता। फिर भक्त बोला क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? प्रभु बोले माना कि उनको सब आता है पर वे सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं है इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे, वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह। और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। प्रभु प्रकट हो गए और गुरु जी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई बनाई। यह भक्ति की कथा हमने आपको बताई। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि ऐसे ज्ञानवर्धक प्रेरणादायी कहानी कथा और भगवान राम और श्री कृष्ण और में शास्त्र पुराण के बारे में, सनातन धर्म के बारे में जानने को आपको कुछ न कुछ मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहे, मस्त रहे, आनंद में रहे। जय श्री कृष्णा मित्रों।